एक्सरसाइज 1.4 1.3 तक खत्म था और 1.4 में बहुत बड़का बात नहीं है, बहुत जल्द आपको हम समझा देते हैं। सुनिए, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दशमलव प्रसार का। ठीक है बाबू, पहले भी आपको हम बता चुके हैं ना। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। कौन कौन? शांत और अशांत। क्लियर है? एक दशमलव प्रसार होता है आपका शांत, एक होता है अशांत। ए बाबू, शांत अकेले है लेकिन अशांत आगे फिर दो भागों में बढ़ जाता है। जानते हैं ना आप लोग? एक होता है अशांत आवर्ती, सही है। एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। सुनिए, कहानी इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। जिसमें कोई भी भिन्न होगा उसका दशमलव प्रसार निकाला जाता है। कब? जब नहीं कटता है तब। जैसे कि मान लीजिए अगर 10/2 है तो 2 से 5, 5 मर्त में 10 पूरा पूरा कट गया तो 5 इसका मान आ गया, है कि नहीं? अगर यही 10 बटा, अगर 10 बटा अगर मान लो 3 रहता तो 10 में 3 से भाग करते तो पूरा पूरा ही नहीं कटता। तो नहीं कटता तो हम दशमलव में कटाने की कोशिश करते। तो दशमलव में भी कोई संख्या अगर कट जाएगा तो समझो शांत है, और नहीं कटेगा तो वो अशांत आवर्ती है। कोई भी भिन्न होगा, कोई भी परमीय संख्या होगा, इस बात का हम प्रमाण आपको परमीय संख्या में दे चुके हैं। कोई भी परमीय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। ये तब पता चलेगा जब भाग करेंगे तब। अब हमें भाग नहीं करना है, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ कैलकुलेशन करना है, उसके थ्योरी को समझना है और बिना भाग किए हम ही पता कर लेंगे कि किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती होगा। अशांत अनावर्ती आप जानते हैं कि रूट वाला संख्या का वर्गमूल निकालते हैं दशमलव में, वहां से प्राप्त होता है, बताए थे। सुनिए, कुछ उदाहरण को हमको लेने दीजिए। जैसे 5/2 को अगर हम लेते हैं, इसमें शांत वाला में 5 बटा अगर 2 को ले रहे हैं बाबू, तो 5 में 2 से भाग करने का मतलब हो जाएगा 2 दशमलव कितना 5। ये पूरा पूरा कट गया। दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है तो शांत का पहचान है। ठीक ना? देखो, जैसे 7 बटा अगर हम 5 ही ले लें, देखिए 7 में आप 5 से भाग करेंगे, कर मतलब हुआ 5 एकम 5, 7 में से 5 जाएगा 2, यहां दशमलव बैठेगा 0, 5 चौका 20, कितना आया बाबू? 1.4। तब बताइए दशमलव में कट गया कि नहीं कट गया? तो ये शांत दशमलव प्रसार है। कौन दशमलव प्रसार? शांत। जब भिन्न आए और दशमलव में पूरा, दशमलव के रूप में पूरा पूरा कट जाए तो समझिए शांत दशमलव प्रसार उसे कहते हैं। अब सुनिए इसका एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए 5 बटा यही आपका 3 हो जाए, तो इसका मतलब यही हुआ कि 5 में आप 3 से भाग करोगे। बोलो बाबू, तो 3 एकम 3 होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा। बताइए अंक क्या हटाने वाला है नहीं, तो दशमलव बैठाएंगे 0, 3 6 कितना होगा 18, फिर 2 आएगा, फिर एक बार दशमलव बैठ गया तो प्रत्येक बार 0 उतरता है, फिर 0 आएगा तो फिर 3 6 18, आदमी मर जाएगा। लेकिन है 2 आना बंद। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 1.666 डैश डैश, या 1.6 पर बार। समझ में आया? बार इस बात का पहचान है कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत माने कट नहीं रहा है, आवर्ती माने एक ही बतिया बार बार आ रहा है। तो रेकरिंग, रेकरिंग इसको इंग्लिश में रेकरिंग कहते हैं, हिंदी में बार कहते हैं। ठीक ना? दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा है तो समझिए वो संख्या बार बार का हो रहा है, आ रहा है। या दशमलव के बाद संख्या, एक ही संख्या लिखा हुआ है और डैश डैश लगा हुआ है, एक मतलब वही संख्या बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत? तो अशांत आवर्ती का पहचान है। अब हम भाग कर रहे हैं
तब हमें पता चल रहा है कि यह अशांत आवर्ती है। हमें यही सीखना है कि अब हमें भाग नहीं करना है, बिना भाग किए हम ही पता कर लेंगे किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती है। अगला चैप्टर में क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्न का बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती। लंबी विभाजन मतलब भाग किए बिना बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। यही बात आपसे पूछ रहा है और उसी पर हमें चर्चा करना है। उसी के लिए कुछ कॉन्सेप्ट थ्योरी आपको देनी है। कोई दिक्कत? उससे पहले एक और बात हम सीखेंगे जो 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या सीखेंगे? पहले थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर देने दीजिए। जैसे कि मान लीजिए रूट अंडर में 2 आ गया। क्या आ गया बाबू? रूट अंडर में 2। रूट अंडर 2 का मान 1.4। रूट अंडर में हम 3 ले रहे हैं। 3 का होगा 1.73। अगड़म बगड़म तगड़म आ रहा है, मतलब इसका कोई खोज खबर नहीं है कि दशमलव के बाद से क्या आएगा, कहिया ले आएगा, इसकी कोई प्रमाण नहीं है। यहां तो समझ में आ रहा है कि 6 आएगा, अनंत तक आएगा। इसमें क्या आएगा और कब तक आएगा कोई खबर नहीं है। ठीक है, तो ये अशांत अनावर्ती है। ये कब प्राप्त होता है? जब दशमलव वाले संख्या को, जब रूट वाले संख्या का दशमलव निकालते हैं तब इसका क्या करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये बात को स्पष्ट रखिएगा। ये दशमलव में बार बार आ रहा होगा दशमलव के बाद तो अशांत आवर्ती है, और यहाँ पे बदल बदल के आ रहा होगा तो अशांत अनावर्ती है। हमको मतलब यहां से है। अब हम आपको थोड़ा उल्टा बात सिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं जी कि बिना भाग किए हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 2.5 से हमने 5/2 से हमने 2.5 प्राप्त किया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो 2.5 है इससे हम 5/2 वापस प्राप्त कर लें। ठीक ना? तो देखिए तरीका क्या है। पहले दशमलव यहां से हटा दीजिए, तो होगा काउची 25। कोई दिक्कत है? अब दाहिना हाथ की तरफ से गिनो क अंक के बाद दशमलव है 1, तो 1 पर 1 जीरो बैठा देना है, वापस कटा लीजिए, मिल जाएगा 50 25 और 5 दूना 10, 5/2 आ गया। यहाँ 7/5 से हमने 1.4 बनाया, तो 1.4 से हमें 7/5 प्राप्त करना है। दशमलव हटा दो तो खाली 14 आएगा। बोलो, अब बटा में 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पर 1 जीरो बैठा दो। 2 से 2 7 14, 2 से 2 5 10, 7 बटा कितना हुआ 5, वापस आ गया। तो शांत दशमलव को भिन्न में बदलना बड़ी आसान है। लेकिन अब यही बात आपसे यहां पे कहें सर 1.666 डैश डैश आ रहा है, इसको भिन्न में बदल दीजिए, तो हर टेक्निक से नहीं बदलाएगा। कैसे नहीं बदलाएगा? देखिए, आप कहोगे सर 1 पॉइंट, ये पहले पता करो ना को 6 आ रहा है, पता चल पाएगा? तो कितना को 6 लिखे ही पता नहीं चलेगा। पहले ही परेशानी ही हो रहा है जो हम को 6 कहां तक लिखें। और जब उसको नहीं गिन पाएंगे तो बट्टा में दाहिने हाथ के बाद से कौन के बाद दशमलव है पता नहीं है, ताकि गिन के हम उतना 0 1 पर बैठा सके। तो ये रूल यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इसके लिए एक और रूल है, उस रूल को समझाते हैं और उसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं। हाई बात समझ में सबको आ गया है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जे कि भिन्न से दशमलव आ गया तो शांत दशमलव आ गया, तो शांत दशमलव से फिर वापस वो भिन्न कैसे प्राप्त करेंगे। अब आपको हम इसी को बताते हैं। जैसे 1.66 है ना, देखिए इसका क्या टेक्निक रहेगा। जैसे कि 1.6 पर यहां आपको लगाना है 1.6 पर बार, चाहे आप पहले ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 1.666 डैश डैश या 1.6 पर बार, ठीक ना, को P/Q के रूप में व्यक्त करें। P/Q के रूप में व्यक्त करें, माने इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करें। ठीक ना, क्योंकि भिन्न से ही इसको प्राप्त किया गया है ना बाबू। तो करना ये है कि सॉल्व में जाना है और लेट मान लेना है। लेट x बराबर में 1.6 पर बार। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? 1.6 पर बार हो गया। अब x बराबर में इसका हो जाएगा 1.66666 डैश डैश आ रहा है ना अनंत तक। इसको मान लेना है डैश डैश लगा के समीकरण नंबर कितना 1। जो 9th क्लास में पढ़े होंगे वो चीज सीखे होंगे, ये हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब करना क्या है कि कौगो पर बार लगा हुआ है 1, तो 1 पर 1 जीरो बैठाना है 10, 10 से दोनों तरफ गुणा करना है।
आप कहो सर अगर 2 अंक पर बार रहता तो एक पर 2 जीरो बैठाते और 100 से दोनों तरफ गुणा करते। सर 3 पर बार रहता तो 1000 से गुणा करते। समझ में आया? अभी फिलहाल में एगो पर बार है तो एक पे एक जीरो, तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ कितना से गुणा करने सब 10 से गुणा करने पर। किसी को कोई दिक्कत? तो ये आपका हो जाएगा 10x। आई हो जाएगा एक अंक। देखो दशमलव कभी भी अगर मान लो तुम 5.2 में 10 से गुणा करोगे तो सीधे ही 52 होगा। 5.24 में 10 से गुणा करोगे तो यहां 52.4 होगा, क्योंकि गुणा में दशमलव बाएं से दाएं, गुड बाय मतलब गु से गुणा, अब बाएं से दाएं। ध्यान रखिएगा दशमलव हमेशा बाएं से दाएं हो सकता है। जैसे कि और 5.2 में हम 10 से गुणा करके तुमको दिखाएं सामने तो 0 0, और फिर यहाँ 2 यहाँ 5, यहाँ पे 0 2 5, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। दशमलव के बाद संख्या कोई वैल्यू है? 0 कोई वैल्यू है नहीं है, तो 52 आपका आ गया आंसर। आ रहा समझ में? तो आप मुझे बताओ इसका गुणा करना संभव नहीं है, क्योंकि 6 कहां तक जा रहा है, तो दिमाग लगाइए। 10 से गुणा कर रहे हैं, दशमलव एक अंक घसक कहने आ जाएगा, हो जाएगा जानते हो कितना? 16 दशमलव फिर 6 6 6 6 डैश डैश, समीकरण इसको मान लेना है 2। बताइए कोई दिक्कत हो यहां तक? तो आ रहा है समझ में? 10 से गुणा किए हैं, काहे समझ में आया है? एक पर बार लगा हो, एक अंक पर बार लगा है, इसलिए एक पे एक जीरो बैठाएंगे, 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। और इधर 10x हो गया, एक अंक घसक गया तो यहां आ गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। अब यहां लिखना है समीकरण 2 -1 करने पर। सही है? तो समीकरण 2 आपका कितना हो जाएगा? 10x बराबर में 16.66666 डैश डैश। बोलो। आदर्श समीकरण 2 ऊपर लिख दिए, 2 में से 1 घटाना है, 1 को उसके नीचे लिखिए, तो बराबर को आमने सामने करिए। भाई x है तो x लिखिए, और यहाँ का करिए 1.666। थोड़ा यहाँ होशियारी करिएगा तो आप फायदे में रहेंगे। बराबर को आमने सामने, दशमलव को आमने सामने, जानते हैं कि दशमलव वाला जोड़ घटाव दशमलव को आमने सामने करके जोड़ घटाव किया जाता है। तो ऊपर जब लिखे हो 16 दशमलव, तो दशमलव सामने लिखो, 1 यहाँ लिखो, 6 6 6 6। अब बताओ जितना 6 ऊपर लिख सकते हो उतना ही 6 नीचे भी लिख सकते हैं। घटाना है, घटाइए। अभी 6 में से 6 गया 0, है कहेगा 50 को 6 लिख देंगे, तो ये कहेगा हम 50 को लिख देंगे। ये कहेगा हम 5 को, तो हम 5 को। ये कहेगा इनफाइनाइट, तो हम इनफाइनाइट। चलो कहाँ चलता रहो, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ डैश डैश सब 0 0 आएगा, 0 0 0, दशमलव 6 में से 1 जाएगा 5, और यहाँ होगा 1 बराबर यहाँ होगा 9x। बोलिएगा। दशमलव के बाद 0 को कोनो वैल्यू नहीं है। समझ में आया? हाँ, ठीक वैसे ही वैल्यू नहीं है जैसे कोई आदमी बेर बेर मेहमानी में जाता है, अब वैल्यू खत्म हो जाता है। बुझ रहे हैं ना? एक कोनो वैल्यू जब चाहे तब हटाइए, जब चाहे तब लगाइए। तो हम लिख रहे हैं 9x बराबर 15। बोला तो x बराबर में 15/9। ए बाबू गुणा में तो भाग में जई हन, आ 3 से तनी कटैबो लोगिन, 3 5 आ 3 त्रिका x और 5/3 के हो, ये न होवन। आ गया? बार वाले संख्या को ऐसे ही, ये जो क्वेश्चन है 0.6 पर बार को p/q के रूप में व्यक्त करें, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया सवाल है। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया सवाल है। 0.6 को p/q के रूप में व्यक्त करें, 0.3 पर बार को p/q के रूप में व्यक्त करें। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया है, पूछा है बोर्ड एग्जाम। समझ में आया? तो आप इस चीज को अच्छे से समझ गए, कोनो दिक्कत? इस पे सवाल देंगे तो बन जाएगा। पहले हम आपको ये सिखाए हैं, अभी तक ही सिखा चुके हैं कि 10 कोई भिन्न होगा उसका दशमलव पर, कोई भी परमीय संख्या होगा, बट्टा वाला संख्या होगा, फाइनल कट गया तो ठीक है। अगर दशमलव में कटेगा तो या तो ओकर दशमलव प्रसार शांत होगा ना तो अशांत आवर्ती होगा। हमें ये जान लेना है बिना भाग किए कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत आवर्ती होगा। उसके बारे में भी हम कुछ नहीं पढ़ाए हैं। हम आपको पढ़ाए हैं कि कोई भिन्न होगा उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा ना तो अशांत आवर्ती होगा। ये बात आपको बता दिए हैं। अब आपको उल्टा सिखा रहे हैं कि मान लीजिए कोई भिन्न से दशमलव आ गया, तो दशमलव से फिर वापस भिन्न से
भिन्न में कैसे लाएंगे? तो शांत पर लाना बड़ी आसान है। अशांत आवर्ती के लिए जो तकनीक था वह आपको हमने इस क्वेश्चन में बताया है। एक और क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आपको नोट करना है। एक और क्वेश्चन जो वही जो बोर्ड एग्जाम का नाम हमने रखा है, हमने कहा है कि यहाँ पे 0.6 पर बार को P बटा Q के रूप में क्या करें? Q के रूप में व्यक्त करें। इसी सवाल को पहले हम बनाते हैं, रूप में क्या करें बाबू? व्यक्त करें। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सॉल्व में जाना है, सबसे पहले इसको लेट मानना है। लेट x बराबर में 0.6 पर बार। क्लियर है? मुंह पर से हाथ हटा लीजिए, रीढ़ का हड्डी सीधा करिए और तन सीधा बैठिए, ठीक ना? पलर के पसर के मत बैठिए। इधर देखिए, 6 पर बार लगा है, बार हटेगा तो 6 6 6 6 इनफिनिट तक। समीकरण का मान लिए। आप मुझे बताओ ये कौगु संख्या पर बार है? तो एक पर को जीरो बैठाएंगे, एक पर कितना आएगा? 10। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। किसी को कोई दिक्कत है? ए हो जाएगा आपका 10x, एक अंक 10 से गुणा होगा तो एक अंक दशमलव कूद के होने जाएगा। तो दशमलव जब है जाएगा तो जीरो कौन वैल्यू है? यहाँ होगा 6.6666 डैश डैश। समीकरण नंबर 2 आ रहा है समझ में? अब समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, एक करने तो समीकरण 2 को ऊपर लिख दीजिए। 10x बराबर में 6.6666 डैश डैश। बोलो। समीकरण 1 को उसके नीचे लिखो तो बराबर के आमने सामने, इधर x है तो x लिख दीजिए, ठीक है? यहाँ 0 दशमलव को एकदम आमने सामने, 6 6 6 6 डैश डैश। बोलो बाबू। माइनस माइनस है, जो को 6 ऊपर लिखाएगा तो को नीचे लिखा जाएगा। तो 6 में से 6 गया 0 0 0 0 दशमलव यहाँ आएगा 6 है, 0 आएगा बराबर 10x में से जाएगा, को x होगा 9। तो 9x बराबर में हो जाएगा 6। बोलिए। 9 गुणा में है, भाग में जाएगा तो x बराबर में बाबू मेरे 6/9। 3 से 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। x बराबर 2/3 वह संख्या है जिसका दशमलव प्रसार इतना आएगा। आपको दिखाइए तो थोड़ा, तो देखो 2 में तुम 3 से भाग करो, 2 में 3 से भाग करो तो 2 छोटा है ना, 0 बैठा के दशमलव बैठाएंगे तो 0 होगा। 3 छक 18। लो भैया 2 आ गया, एक बार दशमलव बैठा है 0 हर बार उतरेगा, फिर 3 छक 18, खेल शुरू हो चुका है। फिर 0 3 छक 18 आ रहा है समझ में बच्चा? क्लियर हुआ? इस तरह से किसी भी भिन्न को आप P बटा Q के रूप में का किसी भी दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को भिन्न में का कर सकते हो, बदल सकते हो। इसका ट्रिक भी बताएंगे, पहले आप तनि विस्तार से करना सीखिए उसके बाद से। तो आपको नोट कहां से करना चाहिए? आप पहले इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए सुनिए तो क्या सवाल दिया गया था? 0.13 पर बार, यही ना? लेट कर लेना है आप लोगों को। x बराबर में 0.13 पर बार, इसका मतलब हो जाएगा 0.13 13 डैश डैश। समीकरण नंबर 1, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, क्योंकि बार 2 पर लगा है तो 1 पर 2 जीरो बैठाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो दोनों तरफ 100 से क्या करने पर? गुणा करने पर। सही है? यहां हो जाएगा 100x, 2 अंक दशमलव घसीगा तो यह होगा 13.13 डैश डैश। समीकरण नंबर कितना? अब यहां लिख देना है समीकरण 2 माइनस 1 करने पर। समीकरण 2 को लिख देंगे ऊपर 100x बराबर में 13.13 डैश डैश। यहां लिख देंगे बराबर को आमने सामने x, यहां 0.13 13
डैश डैश। सही है। माइनस माइनस यानी 99x। और देखो 3 में से 3 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 0। यहाँ आएगा 13 और यहाँ डैश डैश। बोलो दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो 99x बराबर में कितना 13। x बराबर में 13/99। कोनो दिक्कत आ रहा है सबको समझ में? अब आगे बढ़ते हैं हम, सुनिए इसके ट्रिक का भी बात करेंगे। दो गोला नहीं देगा, दो गोला कोई नहीं पूछा है, पूछा है 0.3 पे बार, 0.6 पे बार, ना 0.7 पे बार। तो अगर 0.13 आएगा तो बड़ी ही आसान। अब हम थोड़ा ट्रिक पर बात कर लें, सुनो ठीक ना। ट्रिक का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो हमने दिया कि पहले दिया 0.6 पर बार दिया ना, आप कुछ मत करो, दशमलव और बार को एक बाइक से हटाओ तो क्या बचेगा खाली 6 के बट्टा में दशमलव के बाद कौन पर बार लगा है, तो एगो 9 कटा दीजिए, 2 तिहाई 6, नहीं नहीं, 3 दूना 6 और 3 तिरिका 2/3 आंसर हो गया। और समझिए और समझिए, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। हो गया। दशमलव और बार को हटाइए, तो दशमलव हटाएंगे तो एक पहले 0 7 के पीछे 0 कौन वैल्यू है, अब बार हट गया तो खाली 7 है ना बचा। दशमलव के बाद कौन अंक पर बार है, एगो 9। कटने वाला तो कटाइए, ना कटने वाला तो छोड़िए, आंसर हो गया। हाँ है, जो गो पर बार लगेगा तो गो 9, यही तो ट्रिक है। हर बार 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अभी हमने कहा कि 0.3 पे 1 3 पे बार है, ठीक ना। आपको हमने कहा दशमलव और बार को हटाइए, तो दशमलव और बार को हटाएंगे, दशमलव और बार को हटाएंगे तो आपका ई दिखेगा। तो 0 को भी कोई लिखना जरूरी नहीं, संख्या का पीछे है तो खाली इसका मतलब हो गया 13। क्लियर हुआ। आ दशमलव के बाद को गो संख्या पर बार है, तो 2 9 आंसर लो भाई। सर इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए, कहे 0.13 में बार का p/q रूप होगा 13/99। बुझा गया। अभी पूरा कहानी नहीं, अभी और आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसे होगा तो, वैसे होगा तो। पहला सवाल था 1.6 पे बार था ना, इसका आंसर 16। देखिए कहा आएगा, पहले आप दशमलव बार और दशमलव को हटाइए तो खाली 16 आएगा। तब आपको सर यहां भी तो 0 आ रहा था, 0 संख्या के पीछे कोई वैल्यू नहीं था इसलिए 0 को हटा दे रहे थे, यहां 1 को नहीं ना हटाएंगे जी। अब देखिए, अगर दशमलव के इधर पहले अगर कोई संख्या होगा तो ध्यान रखना है, इसमें से उसको घटाना है जिस पे बार नहीं लगा है। तो बार 1 पर नहीं लगा है तो 1 को इसमें से घटा देना है। सही है। सर यहां पे कहीं नहीं घटाए, देखो बाबू मेरे, देखो मेरा बात सुनो, आ जाओ। 1 3 है, बार 0 पर नहीं है, तो -0 करते तब वो तो बाद में 13 ही ना आता। तो काहे का टेंशन आप लोगों को दें हम, इसलिए घटाने का बात यहां नहीं किए, लेकिन जब भी यहां संख्या आ जाएगा तब तो घटाना पड़ेगा भाई। देखिए ठीक है। अब बट्टा में जो काम होगा ना वो दशमलव के इस साइड वाला के अनुसार होगा, है ना, से मतलब नहीं है। दशमलव के है ना कौ गो संख्या पर बार है, तो एगो 9 लिख दीजिए और यहाँ 15/9 करिए, और 3 से 3 पचे 15, 3 3 9, 5/3 लीजिए और आंसर पाइए और मुस्कुराइए, खत्म। आया समझ में। और देखिए सर, और बताइए, मान लीजिए 0.2 और यहाँ पे 3 लिख दिए और खाली हम 3 पे बार लगा रहे हैं। गौर फरमाइएगा साहब, दशमलव बार को हटाएंगे तो आपको 23 मिलेगा, इसमें से उसको घटाना है जिस पे बार नहीं लगा है। तो बार नहीं लगा है सर 0 पर और 2 पर, तो 0 और 2 को मिलाएंगे तो खाली 2 ही ना होगा, तो 2 को घटा दीजिए। बोलिए कौन दिक्कत। आ दशमलव बट्टा में दशमलव के इस साइड वाला जो गो संख्या पर बार होगा तो गो 9 उतना 9, और जो पर बार नहीं होगा उतना 0। कंफ्यूज कर रहे हैं सर आप, नहीं कर रहे हैं, तब कहा तब फायदा उठाइए।
दशमलव के बाद है ना कौगो पे बार है, तो एगो 9, कौगो पे बार नहीं है तो एगो 0। माने जो गो बार होगा ना, जो गो पर बार लगा होगा उतना 9, और जो गो पर बार नहीं लगा हो उतना 0। आपको सर है ना 0 का जिक्र नहीं किए, अरे हमारे बाबू लोग ही दशमलव के बाद जो गो संख्या मिला उतना पर बार था। ऐसा कोई संख्या आया ही नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन बना ही नहीं कि जिस पर बार ना हो उसके बदले हम 0 बैठाएं। यहाँ हमने बनाया तो बैठाया। अब क्या करेंगे, 23 में 2 जाएगा 21 बटा में कितना कटेगा, 3 से 3 सतह 21, 3 से 30, 7/30 आंसर। अब आपके मन में कोई सवाल अगर चल रहा हो तो मुझे पूछिए, पूछिए बताते हैं। सवाल तो बहुत चल रहा होगा सर। 0.135 सर, खाली 5 पता नहीं बार लगा बनाइए तो दशमलव और बार को हटाना है तो हमको खाली दिखेगा 135। इसमें से उसको घटाना है जिस पे बार नहीं है, तो बार नहीं है 0 पर, बार नहीं है 1 पर, बार नहीं है 3 पर, तो 0 1 3 को मिलाएंगे तो हमको 13 ही ना मिलेगा, तो 13 घटा दीजिए। समझ में आया? नीचे जो काम होगा ना, जो नीचे वाला जो लिख रहे हैं वो हमेशा दशमलव के बाद वाला के अनुसार, उसका पहले से कोई लेना देना हमको नहीं है। तो दशमलव के बाद कौगो पर बार है, दशमलव के बाद कौगो अंक पर बार है 1, तो एगो 9, कौगो पर बार नहीं है तो 2 गो 0। बुझाया? 122 होगा, अब बटा में 900 होगा, कट जाएगा, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 से होगा 450, 61/450। ए सर हम कैसे मान लें कि आप सही बनाए हैं? मोबाइल उठाइयो, कैलकुलेटर उठाइयो, ना तो भाग करियो, 61 में 450 से भाग करियो, अगर है तो ना आई तो फिर हमसे पूछिए। बुझा गया? कोनो दिक्कत किसी को? ये ट्रिक लगता है, तो आपको हम ट्रिक से भी, अभी ट्रिक क्लियर ना हो तो कल फिर हम इस पर बात करेंगे, ठीक ना? कुछ सवाल आपको हम देते हैं होमवर्क में, सिंपल सिंपल बदल के लाइएगा और ट्रिक भी लगाइएगा उस पर, फिर हम कल चर्चा करेंगे। आप जितना मन में अगर कंफ्यूजन वाला सवाल होएगा कल जरूर आप पूछेंगे, ठीक ना? 0.73 पर बार लगा रहे हैं। दूसरा सवाल 0.912 खाली 1 2 पर बार लगा रहे हैं। और तीसरा नंबर सवाल 0.63 और यहां दोनों पर खाली हम 3 पर बार लगा रहे हैं। बस ये 3 गो सवाल है, तीनों को बना के लाना है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, ट्रिक से ही बनाना है, पहले विस्तार से बनाइएगा फिर बाद में ट्रिक लगाइएगा।